हाय फ्रेंड, यूट्यूब चैनल नेम जो है सौरभ एकेडमी 7857 है। आप लोग इस पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और साथ में ही अलार्म को ऑन कर दें। ये जो आने वाले बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो इसमें हेल्पफुल रहेगा। ये सेट 10 रहेगा। सेट का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के पर्यावरण का सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है। पृथ्वी का पर्यावरण पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है। तो इसका राइट आंसर सबसे बड़ा प्रभाव होता है मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा। 2 नंबर में, वायु प्रदूषण का नियंत्रण यह सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण है कि वायु प्रदूषण का नियंत्रण यह सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण है कि हमें श्वसन के लिए स्वच्छ वायु मिले। 3 नंबर में, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सौरमंडल कहा जाता है। 4 नंबर में, पृथ्वी की सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। 5 नंबर में, 5 नंबर में जो है अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर क्या है। अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शेर। 6 नंबर में, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है। उत्तरी भारत में शीतकालीन का मुख्य वर्षा क्या है। इसका मुख्य कारण जो है आंसर इसका हो जाएगा मुख्य कारण क्या है तो शीतलहर। पश्चिमी चक्रवातीय विशेष। 7 नंबर में, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ज्वारीय वन में पाया जाता है। 8 नंबर में, यू आकार की घाटी निर्मित होती है। यू आकार की घाटी कहाँ निर्मित होती है। तो यू आकार की घाटी हिमानी द्वारा होती है। 9 नंबर में, परतें किन चट्टानों में होती है। परतें किन चट्टानों में होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अपसादी चट्टान में होती है। 10 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचे को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा संता एन। 11 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया एडियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बोरा। 12 नंबर में, कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है। कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जोंडा। 13 नंबर में, कौन सी ठंडी स्थानीय पवन है। कौन सी जो है
कौन सी ठंडी स्थानीय पवन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्राइजेम। फ्राइजेम जो है ठंडी स्थानीय पवन है। 14 नंबर में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका और कनाडा को क्या कहा जाता है? रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चिनूक कहा जाता है। 15 नंबर में संता एन किस क्षेत्र की स्थानीय पवन है? संता एन किस क्षेत्र की स्थानीय पवन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कैलिफोर्निया की है। 16 नंबर में समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा अभिवहन का इसका मुख्य कारण है। 17 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किससे संबंधित है? तो कैलिफोर्निया की धारा से। 18 नंबर में निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा संबंध एलिनो से है? निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध एलिनो से है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हम्बोल्ट की धारा। 19 नंबर में किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा के 2 भागों में विभक्त की जाती है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आइसलैंड। 20 नंबर में कौन सी एक ठंडी जलधारा है? कौन सी एक ठंडी जलधारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैब्राडोर की जलधारा। 21 नंबर में किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यूरोप को जाना जाता है। 22 नंबर में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एशिया को कहा जाता है। 23 नंबर में कौन से एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 24 नंबर में क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 25 नंबर में प्रतिचक्रवात की आकृतिक समानता होती है। प्रतिचक्रवात की आकृतिक समानता होती है। इसका राइट आंसर कैसी होती है? तो गोलाकार होती है। 26 नंबर में लाओस का पठार जो है पवनकीर्त है। 27 नंबर में
विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदान में निवास करता है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 90%। 28 नंबर में डायनेक्सबर्ग पर्वत कहाँ है? डायनेक्सबर्ग पर्वत कहाँ है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में है। निम्नलिखित में से किस देश में लायोस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? किस देश में लायोस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कंबोडिया में नहीं पाया जाता है। 30 नंबर में स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 33%। 31 नंबर में पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो इसका आप लोग कमेंट में बताइए। 32 नंबर में वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन के निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो इसका राइट आंसर सौरमंडल के कारण होता है। 33 नंबर में किसे विश्व की छत कहा जाता है? किसे जो है विश्व की छत कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। 34 नंबर में पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन से खनिज नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा खनिज तेल। 35 नंबर में यूरोप की एक श्रृंखला है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला क्या है? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा अल्पांस। 36 नंबर में विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट प्रशांत महासागर। 37 नंबर में निम्नलिखित में से किस महासागर का छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आर्कटिक महासागर को कहा जाता है। 38 नंबर में विश्व की सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गोबी। 39 नंबर में अटकामा मरुस्थल किस अमेरिकी देश में है? अटकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चिली। 40 नंबर में शिप का निर्माण किससे होता है? शिप का निर्माण किससे होता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा पवन से होता है। 41 नंबर में डर्लिन क्या है? डर्लिन क्या है? तो डर्लिन एक प्रकार के अंडाकार पर्वत है। 42 नंबर में यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है?
यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमानी के क्षेत्र में। 43 नंबर में विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इस आर्कटिक महासागर। 44 नंबर में विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अटकामा। 45 नंबर में विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यूरोप। 46 नंबर में काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रूस में है। 47 नंबर में सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। 48 नंबर में मरुद्वीप किससे संबंधित है? मरुद्वीप किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रेगिस्तान से संबंधित है। 49 नंबर संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सहारा। लास्ट क्वेश्चन जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका आंसर थार। थैंक यू फ्रेंड। आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दें, साथ में ही अलार्म को ऑन कर दें।